हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोस की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर। अगर आप एक एंगल ग्राइंडर लेना चाहते हो और एक बहुत अच्छा एंगल ग्राइंडर लेना चाहते हो और आप ये कंफ्यूज में हो कि कौन सा एंगल ग्राइंडर लेना चाहिए और जो एंगल ग्राइंडर हम लेंगे वो क्या क्या काट सकेगा, हम उससे क्या क्या काट सकते हैं एंगल ग्राइंडर से, एंगल ग्राइंडर सबसे अच्छा कौन ले जो काफी लंबे समय तक चले और हमको कहाँ से लेना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें फ्लिपकार्ट से ले कि अमेजन से ले कि मार्केट से ले और हर जगह पे क्या अलग अलग रेट हो सकते हैं और कहाँ हमें सस्ता मिलेगा और कहाँ से लेने पर हमें फायदा होगा, तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये बोस की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर, जो कि मॉडल की बात करें तो GWS 600। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करेंगे एंड जानेंगे उसके बाद कि हम इसे क्या क्या काट सकते हैं और आपको क्या क्या काटने के लिए इसको लेना चाहिए। अगर आप एक एंगल ग्राइंडर की खोज में हो कि कौन सा एंगल ग्राइंडर ले, कौन सा अच्छा पड़ता है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है एंगल ग्राइंडर में, तो आप एक सही वीडियो पे क्लिक कियो। तो ये है बोस का एंगल ग्राइंडर। सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए यहाँ पे आपको ये लॉक दिया रहता है, इसको ओपन कर देंगे, इसके बाद इस तरह से खोल देंगे और बॉक्स में सबसे पहले देखिए आपको सबसे ऊपर ही ये बोस का एंगल ग्राइंडर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। एंगल ग्राइंडर को इस तरह से ये रखा रहेगा आपके बॉक्स में। ये है बोस, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एंड इसको हम एक तरफ रख लेते हैं। एंड इसके बाद इसमें आपको मिलेगा ये एक सेफ्टी गार्ड दे रखा है, जो कि इसको हम लगाएंगे भी। एंड इसके बाद इसमें एक हत्था दे रखा गया है, जिसका यूज आपको पाइप या किसी भी मेटल को काटने के लिए करना है। ये कैसे करना देखेंगे। एंड इसके बाद इसमें दो ठो आप इसको नट कह सकते हो, ये दे रखा है, जिसके बीच में आपका डिस्क को कसा जाएगा। एंड हमारे पास कई तरह के डिस्क भी है, बताएंगे कि आपको कौन से डिस्क को बाई करना चाहिए इस एंगल ग्राइंडर के लिए, या डिस्क बाई करते समय आपको क्या क्या डिस्क में चीजें देखना है, देखने के बाद ही आपको लेना है। 100% मैं कहता हूं अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ना ही आपके मन में कोई सवाल पैदा होगा। और इसके बाद इसमें ये इस तरह का रिंच देता है, जो कि डिस्क को कसने के काम में आता है। एंड इसको भी एक तरफ रखते हैं और इसमें ई गारंटी कार्ड और ये मैनुअल गाइड आप इसको कह सकते हो, जो कि बोस इसमें दे रखा है। कैसे इसको सेट करेंगे, क्या क्या कैसे करना, ये सब चीजें मैं आपको खुद बताऊंगा, ये किस किस चीज में वर्क कर सकता है एंड इससे हम क्या क्या काट सकते हैं। ये सब चीजें इसमें मैनुअल गाइड में दिया गया है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इसके बाद बॉक्स में आपका कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर इसके मॉडल की बात करेंगे तो ये GWS 600 बोस का प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर है। अगर इसके वाट की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो 670 वाट का है। ये एंगल ग्राइंडर को चलाने के लिए आपको किसी भी पावर बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल नॉर्मल बोर्ड में इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर एम्पियर की बात करें तो इसका केवल 3 एम्पियर लेता है और वाट की बात करें तो 670 वाट का है। आरपीएम की अगर बात कर लोगे तो ये आरपीएम 12,000 आरपीएम पे वर्क करता है, यानी कि इससे बहुत ज्यादा सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्योंकि ये जो एंगल ग्राइंडर होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं, जिससे कि ये आपके आगे की तरफ बहुत तेजी से फेंकते हैं। इस तरह में जब भी आप एंगल ग्राइंडर का यूज करो तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है अब एंगल ग्राइंडर, जो कि आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि इस बॉक्स में डिस्क जो ग्राइंडर डिस्क है वो शामिल नहीं है, यानी कि आपको डिस्क को अलग से बाई करना पड़ेगा। इसके साथ कोई भी डिस्क या ग्राइंडर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे सेफ्टी गार्ड को देख लेते हैं। ये सेफ्टी गार्ड दे रखा है, ये ठीक है। ये सेफ्टी गार्ड इस तरह से इसको सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि जो डिस्क होता है टूटे तो कभी आपके फेस पर ना पाए। एंड यहाँ पे हत्था दिया जाता है, जिससे आपको पूरा का जोर लगाकर इसको आपको पकड़ना है। एंड इन सब चीजों को हम देख लेते हैं बारीकी से। सबसे पहले तो आपको सेफ्टी ये एंगल ग्राइंडर में सेफ्टी गार्ड को कसना पड़ेगा। सेफ्टी गार्ड को कसते समय आपको ये सावधानियां बरतनी है। इस एंगल ग्राइंडर की वजन की बात करेंगे तो ये 1.5 kg का आता है और इसमें वायर की बात करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा वायर 1.5 मीटर का वायर आपको देखने को मिलता है। तो ये 1.5 मीटर का वायर है। एक चीज इसमें हमको अच्छी नहीं लगी शुरुआत में
इसमें 3 प्लग देना चाहिए था, केवल 2 ही दिया है। अगर आप किसी जगह से ऐसे बोर्ड में लगाए हो, थोड़ा सा खिंचाता तो ये निकल जाता है, मतलब कोई खराब नहीं है। इसी तरह से अब आ रहे हैं एंगल ग्राइंडर। और इसके यहाँ पे स्विच की बात करें तो इसमें स्विच की एक खासियत है कि आप इसको इस तरह से पुश किए रहोगे तभी ये ऑन रहेगा, अदरवाइज इसको छोड़ोगे तो ये एंगल ग्राइंडर बंद हो जाता है। तो ये काफी अच्छा। अगर इसको आप लॉक करना चाहो ना, तो आप इसको इस तरह से खसका कर और थोड़ा सा यहाँ दबा दोगे तो ये जो आपका है ना, ये लॉक हो जाएगा। ये देख सकते हो, आप लॉक करके भी काट सकते हो। और ये मैं कहूंगा कि अगर आप नए हो तो आपको इसको बिना लॉक किए ही वर्क करना, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप इसे छोड़ दोगे, ये तुरंत बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको बोस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी इस एंगल ग्राइंडर में। और आप इसको देख सकते हो, ये एयर लेने की जगह है और यहाँ पर भी एयर की जगह है। और यहाँ पे सबसे पहले हमको सेफ्टी गार्ड को कसना जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी गार्ड अगर नहीं रहेगा तो आपके डिस्क कभी बाई चांस टूटते क्यों है ये भी हम जानेंगे। तो आपके चेहरे पर आ जाएंगे, इससे चिंगारी जो निकलती है वो भी, जो आप मेटल काटते हो उसके कण जो निकलते हैं वो आपके मुंह पे आ जाएंगे, आपके चेहरे पर आ जाएंगे, आपके हाथों पे आते हैं। तो इसलिए इसको कसना जरूरी है। इसको कसने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जब भी ऊपर ये चीज रहेगा तो ये स्विच जिस तरफ देख रहे हो आप उसी तरफ ही रहेगा। तो इसको इस तरह से हमको बैठाना है, इस तरह से बैठाकर इस तरह से दाब देंगे तो ये सिंपल क्या होता है कि बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी गार्ड को इस तरह से बैठा दिया, आप देख सकते हो। एंड बैठाने के बाद आपको ये ध्यान देना कि ये वाला चीज लास्ट पोजीशन पे इसके होना चाहिए। और ये जब भी रहेगा तो आपकी ये जो स्विच है इसके सामने रहेगा, ताकि आपके चेहरे पर जो चिंगारी से निकलती है वो ना आए। अब सिंपल यहाँ पे एक नट दिया गया, इसे ढीला कर सेफ्टी गार्ड को इसमें लगाया जाता है। एंड इसके बाद इस जो नट दिया गया है आपको इसको कस देना है। तो फाइनली सेफ्टी गार्ड को हमने कस दिया इस तरह से। आपको बिना सेफ्टी गार्ड का यूज किए एंगल ग्राइंडर का यूज नहीं करना है, इसलिए ये आपके पैक में देता है। एंड इसके बाद ये हत्था आता है। हत्था का आप यूज इधर भी कर सकते हो एंड इधर भी कर सकते हो। अगर आप इस हाथ से काटते हो तो आपको इसमें करना है, एंड इस हाथ से काटते हो तो आपको इसमें करना है। लेकिन आपको जब इसमें करोगे तो इस सेफ्टी गार्ड को आपको इस तरफ के कसना पड़ेगा, ताकि ये चीजें ऊपर है। इस पार बड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्विच इस पार होता है तो ये आसानी होता है। तो इसको कसने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको इस तरह से इसे हमें कस देना। एंड कसने के बाद अब देखो ये चीजें हमारी कस आ गई, इतना चीज तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 नट देता है। इस नट का यूज कैसे करना, सबसे पहले ये जो नट है आपको 2 नट देंगे, तो कलर भी इसका डिफरेंट रहेगा। ये जो नट है ना, तो आपको ये जैसे साइड दिख रहा होगा, इसमें कुछ खाप दिख रहे होंगे आपको। ये खाप नीचे की ओर जाएगा। ये खाप जब भी जाएगा तो इस एंगल ग्राइंडर में नीचे की ओर इस तरह से जाता है, यहाँ पे गया, ठीक है। और ये अपने आप उस खाप में जाकर बैठ जाती है। ये देख सकते हो आप, बैठ गई, ठीक है। ये इसका खाप मिला लेना आप थोड़ा सा, ये खाप में जाकर सिंपल अपना बैठ जाती है और ये इस तरह से वर्क करने लगता है। अब इसके बाद हमारे पास कई सारे यहाँ पे डिस्क रखे हुए हैं। इस डिस्क को आपको कैसे लेना चाहिए, मार्केट में डिस्क लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बहुत सारे कंपनी के डिस्क आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। लेकिन क्वालिटी क्या देखनी है आपको, सस्ते में भी क्वालिटी आती है और महंगे में भी क्वालिटी आती है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क जो है वो कई की कंपनी के भी डिस्क है, ठीक। यहाँ पे हमने एक ये इस दूसरे कंपनी का डिस्क है और यहाँ पे एक दूसरे कंपनी का डिस्क है। एंड इसके बाद मैं खुद इसका ऑलरेडी यूज करता हूँ। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का भी काम लगा हुआ है तो इससे काम भी हो रहा है। और यहाँ पे एक ये डिस्क है, ठीक है। तो देखो डिस्क जब भी लीजिए तो ये जो आपका एंगल ग्राइंडर है 12,000 आरपीएम पे वर्क करता है। तो जब भी आप डिस्क लीजिए तो 12,000 आरपीएम से ऊपर लीजिए। 12,000 आरपीएम से नीचे लोगे तो ये डिस्क जो होते हैं ये टूट जाते हैं, इसके मूवमेंट करने की क्षमता ज्यादा नहीं होती। और ये इसमें जो डिस्क लगता है वो 4 इंच का डिस्क लगेगा। आप यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लोगे तो 4 इंच आता है, तो 4 इंच का इसमें डिस्क लगता है। हमारे पास देख सकते हो कई सारे डिस्क है, ठीक है। एक ये डिस्क है जो कि अगर इसके आरपीएम की बात करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा इसका आरपीएम दिया है, बट ये यूज नहीं हो सका, ठीक है। इसका आरपीएम हम देखिए 15,300 आरपीएम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके रेड में, शायद आपको यहाँ से न दिख पाए, ठीक है। ये रेड में 15,300 आरपीएम है और ये है आपका 15,200 आरपीएम है और यहाँ पे 14,500 आरपीएम है, ठीक है। ये सबसे कम आरपीएम का है। बट आपको लेते समय एक चीज ध्यान देना है, देखो ये आरपीएम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल जब मैं इसको काट रहा था तो ये शुरू में लगा टूटने। तो आपको क्या देखना है, इसकी जो धागा है ना, ये धागा काफी दूर दूर बनाया गया जिस वजह से ये टूट रहा था। और इसमें अगर आप धागा देखोगे तो काफी नजदीक धागा लगा है, ठीक है। काफी नजदीक लगने की वजह से ये टूटता जल्दी नहीं और चलाऊंगा।
इसके बाद एक एंगल ग्राइंडर ये है जो कि ये टाटा एग्रीको का है, 14,500 आरपीएम में। ये काफी अच्छा चला, लेकिन ये खत्म बहुत जल्दी होता था। और ये आपका ग्रीन वाला काफी अच्छा पड़ता है, इसलिए देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने ग्रीन वाला ही, पूरा ये ग्रीन वाला ही लिया है। ठीक है, ये पावर टेक्स कंपनी का है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना होगा तो लीजिए। ठीक है, इसका मैंने रिजल्ट देखा, काफी अच्छा रिजल्ट था, चला भी और इससे ही काम हो रहा है अभी तत्काल। इसकी जो धागा है वो दूरी दूरी पे है। देखो अब हमको डिस्क कसने के काम आते हैं। सबसे पहले जब ये वाला हम लगा देंगे नट, तो इस डिस्क को कसते समय हमको एक चीज ध्यान देना, इस प्लेट को कसते समय ये जो जिस तरफ लिखा गया है, ठीक है, जिस भी आप एंगल डिस्क को लोगे यहाँ पे उसका प्रचार प्रसार रहता है, उस कंपनी का नाम वगैरह रहता है। ये चीजें हर समय बाहर की तरफ रहेंगी, यानी इस साइड में रहेंगी। ठीक है, ये सेफ्टी गार्ड की तरफ रहेंगी और इस पार जो रहेगा बिना कुछ लिखा हुआ रहेगा, सादा सादा बिल्कुल इस तरह से। इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड ये इस तरह से बैठता है और यहाँ पे इसका जाम नट आप इसको कह सकते हो। ये अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से यूज होता है। आप इसमें गोल वाला कटोरी वाला जब आप लगाते हो तो उसके लिए इस तरह से यूज होता है, लेकिन इसमें जो यूज होगा ना, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये ऊपर रहेगा एंड यहाँ पे जो दबा हुआ भाग है ये नीचे रहेगा, ये उभरा हुआ भाग ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर कर देते हैं इस तरह से और इसको हम कस देते हैं। अब जैसे ही हम इसको कसते हैं तो ये क्या लगता है हमारा करने मूवमेंट करने लगता है, ये कस नहीं पाएंगे हम। ठीक है, अब इससे भी कसेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट करेगा। इसके लिए हमारे ये एंगल ग्राइंडर जो होता है पीछे एक दिया गया है स्विच, इसे हमें पुशअप करना, बहुत तेज पुशअप करना होता है। इस तरह से पुशअप करने के बाद आप इसको जितना चाहो उतना घुमा दो। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपका मूवमेंट नहीं करने वाली। देखो यहाँ पे हमने कस लिया, दबा दिया है। अब देखो इसको हम जितना चाहे उतना कस लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कस लिया एंड कसने के बाद ये देख सकते हो हमारा जो एंगल ग्राइंडर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। काटने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान देना है। जब भी आप किसी चीज को काटिए तो मैंने वीडियो लगा दे रहा हूँ, उसको आप देख लेना। आपको इस तरह से कर करके काटना है, केवल ये नहीं कि एक जगह आप रख दिए और ये काट रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको इसको मूवमेंट करा लेना है, इस तरह से आपको काटने हैं। ठीक है, एंड आप इसका यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ना है। कभी भी आप इस तरह से, ये नहीं कि एक हाथ इस तरह से खिलवाड़ में इस तरह से पकड़े। हमने बताया कि यहाँ पे एरो देख सकते हो कि ये इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, एरो देख रखे यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये जब भी इस डायरेक्शन में घूमता है ना इस तरह से, तो ये क्या करता है कि बहुत तेज आपको पीछे की तरफ झटका देता है। जब पीछे की तरफ झटका देगा तो आपकी ये कुछ भी अलग कर सकता है, जो कि 12,000 आरपीएम पे वर्क करता है। तो इस तरह से आपको सेफ्टी की बहुत ज्यादा ध्यान देना। इस तरह से पकड़कर किसी भी चीज को आपको काटना है एंड इसको नहीं पकड़ने का मन है तो इसी को तेज से पकड़ो और एक हाथ से स्विच को ऑन किए रहो। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज और भी ध्यान देना है, इस सेफ्टी गार्ड का यूज करते समय आपको चश्मा का यूज जरूर करना है। अगर हो सके आपके पास हेलमेट हो तो हेलमेट का यूज जरूर करो, क्योंकि ये जो है ना आपके लोहे के कण आंखों में चले जाएंगे, जिससे आपकी आंखों में परेशानी हो सकता है। यहाँ इस तरह का जब भी आप यूज करो तो ग्लोव्स जरूर यूज करो। ठीक है, क्योंकि अगर ग्लव्स आप यूज नहीं करोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, लोहे के छोटे छोटे कण आते हैं। और यहाँ पे आप इस तरह का चश्मा, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो चश्मा इस तरह का लगाकर ही इसका आपको यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे आप यूज करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। देख सकते हो यहाँ पे टाटा एग्रीको का ये डिस्क बचा हुआ है हमारे पास कुछ, तो ये भी काफी अच्छा है। तो आप इसका यूज करोगे तो इसका वजन हमने बता दिया 1.5 kg का वजन है। आप इससे 5 सूत का सरिया, 10 सूत का सरिया, 3 सूत का सरिया, 4 सूत का सरिया, और आप कोई भी मेटल यानी लोहा आप कोई भी इससे काट सकते हो। ठीक है, काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका थोड़ा वॉयस है, आवाज भी करता है काफी, क्योंकि एंगल ग्राइंडर है, 12,000 आरपीएम पे है, 670 वाट है, 3 एम्पियर पे वर्क कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आवाज तो करेगा ही करेगा। इसकी आवाज मैं सुना दूं। अगर आप एंगल ग्राइंडर लेना चाहते हैं तो आंख बंद कर इस एंगल ग्राइंडर को ले लेना। आप बॉक्स पे QR कोड देखे रहे होंगे, यहाँ पे आपको देखो इसके जहां से लोग इसके गारंटी वारंटी नहीं मिलता है, आपको एक QR कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका यूज आप इसको आप रजिस्टर्ड करोगे ई वारंटी कार्ड के लिए, ई वारंटी हो जाता है तो उस पर 6 महीना साल भर का आपको वारंटी मिल जाता है। यहाँ पे QR कोड दिया गया बॉक्स पे। अब बात कर ले कि आपको कहाँ से इसको बाई करना चाहिए। अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट पे 2700 रुपए का पड़ेगा आपको, एंड अमेजन पे आपको ये 2200 रुपए का पड़ेगा। अगर आप खुले मार्केट से, अपने लोकल मार्केट से लेते हैं तो 2500 रुपया का पड़ेगा। आपको जहां से इच्छा हो, अगर आपको जल्दी ना हो तो आप अमेजन से लो। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी तो आप मार्केट से 2500 रुपए के
के क्रॉस मिल सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकता है, इसके लिए मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आप अपने मार्केट में पता कर लेना। ये मेरे मार्केट में 2500 रुपए का मुझे मिला है, ठीक है। दुकानदार भी ऐसा मिला कि 1 रुपया भी डिस्काउंट इसके साथ नहीं किया। तो इस तरह से आप जहां से चाहो वहां से इसको बाई कर लो और यूज करने में काफी अच्छा है। मैंने आपको वीडियो भी लगाया है और इसको थोड़ा सा मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ ये चीजें, ताकि आपको भी लगे कि नहीं अच्छा वर्क कर रहा है। इसकी आवाज क्या है, आवाज तो देखो एंगल ग्राइंडर में होता है। ये 1.5 मीटर का तार वायर है आपका, यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने लगा दिया। अब इसकी आवाज आप चेक कर लो, ये देख सकते हो इसकी ये आवाज है, ये इसकी मोमेंटम है और ये इस तरह से चलता है, इतना आवाज करता है। आप देखो एक चीज इसमें और भी है, अगर लाइट चला जाएगा, अगर इसको आप ऑन करके रखे हो तो उस समय क्या होता है कि बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, ये अपने आप मूवमेंट करने लगता है। लेकिन इसमें बोस ने इस एंगल ग्राइंडर में इस चीज का ध्यान दिया है कि अगर लाइट चली गई तो आप फिर से इसको ऑन रहेगा बटन, आप करके फिर से ऑन करोगे तब जाकर ये चलता है। तो ये काफी अच्छा मुझे देखने को लगा इस प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर GWS 600 में। तो आप इसको बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर बाई कर सकते हो। आप इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ये बोस एंगल ग्राइंडर, प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर GWS 600 मंगाकर भी बाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।